हेलो दोस्तों, मैं मनीषा ओझा अपनी ओझा एकेडमी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम भारतेंदु जी के द्वारा लिखी गई नाटक भारत दुर्दशा के का वाचन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारत दुर्दशा का मंगलाचरण होता है। जय सतयुग थापन करन नासन मलिक्ष आचार कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल की अवतार। इसका पहला अंक देखते हैं। स्थान है बिथी, एक योगी गाता है लावनी। रो वहूँ सब मिल के आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। ध्रुव सबके पहले जिहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जिहि सभ्य विधाता कीनो, सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गहलीनो। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। जह भय साक्य हरिश्चंद्रु नहुष आयाति, जह राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति। जह भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तह रही मूढ़ता कलह अविद्या राती। अब जह देखहूँ तह दुख ही दुख दिखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। लरे वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, कर कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी। तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बाहु बारी, छाई अब आलस कुमति कलह अधियारी। भय अध पगु सब दीनहीन बिलखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, पै धन विदेश चले जात इहे अति ख्यारी। ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख ईस दीत हाहारी। सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। इसमें जो है ना, अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, ये जो पंक्ति है ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी आया है। इसके बाद से दूसरा अंक, पहला अंक यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद से दूसरा अंक है। स्थान है शमशान, टूटे फूटे मंदिर हैं, कौवा कुत्ता सियार घूमते हुए, अस्थि इधर उधर पड़ी हुई है। भारत का प्रवेश होता है। भारत, हाँ, यह वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दुतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, दुच्चग्र नेव दास्यामी विना युधेन केशव। और आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन बल मान ढिंड चिंतता सत्य सब कहाँ गए। अरे पामर जयचंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता है। हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं, रोता है। मात राजेश्वरी विजयनी, मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो। अरे देव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया, पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाय मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में आकर हम अपनी दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे, पर देव ने यह भी ना सहा गया। हाय कोई बचाने वाला नहीं। गीत गाता है। कौन गीत गाता है? तो भारत गीत गाता है। कोई नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत में, हाँ हाँ होए अनाथ। जाकी शरण गहन सोई भारत, सुनत न को दुख गात। दिन बन्यो इत सो उत डोलर, टकरावत निज माथ। दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख छीजत, देत को नहीं साथ। सब विधि दुख सागर में डूबत, धाय उबारो नाथ। ये जो पंक्ति है ये भी इम्पोर्टेंट है। किसके, कौन कहता है? तो भारत कहता है। भारत के द्वारा गाया गया है। नेपथ्य में गंभीर और कठोर स्वर से, अब भी तुमको अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रह। अभी मैंने तेरी आशा की जड़ ना खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। भारत डरता और कांपता हुआ रोकर, अरे यह विकराल वदन कौन मुंह बाए मेरी ओर दौड़ा चला आता है। हाय हाय इससे कैसे बचेंगे। अरे यह तो मेरा एक ही कौर कर जाएगा। हाय परमेश्वर बैकुंठ में और राज राजेश्वरी 7 समुंदर पार, अब मेरी कौन दशा होगी। हाय अब मेरे प्राण कौन बचाएगा। अब कोई उपाय नहीं, अब मरा मूर्छा खाकर गिरता है। निर्जलता आती है। निर्जलता मेरी आछत तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी
जियोगे तो भीख मांग खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ, जो धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार नियामत है। देखकर अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चले। नहीं नहीं, मुझसे अकेला ना उठेगा। नेपथ्य की ओर आशा आशा जल्दी आई। भारत के साथ कौन कौन है इसमें? तो निर्जलता है और आशा है। आशा आती है, निर्जलता, यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो। आशा, मेरे आछत किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो अभी जलाती हूँ। दोनों उठकर भारत को लेकर जाती हैं। यहाँ पर दूसरा अंक समाप्त होता है, तीसरा अंक शुरू होता है। स्थान मैदान का है। फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं। भारत दुर्देव आता है। भारत दुर्देव, कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। नाचता और गाता हुआ, अरे उपजा ईश्वर कोप से, और आया भारत बीच, झार खार सब हित करूं, मैं तो उत्तम नहीं नीच। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मुहताज, भूखे प्राण निकालो इनका तो मैं सच्चा राज। मुझे तुम सहज न मानो जी, काल भी लाऊं महंगे लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं छाऊं जग में सोग। मुझे तुम सहज न मानो जी, फूट बैर और कलह बुलाऊं, ल्याऊं सुस्ती जोड़, घर घर में आलस फैलाऊं छाऊं दुख घनघोर। का काफिर काला नीच पुकारूं, तोड़ूं पैर और हाथ, दो इनको संतोष खुशामद कायरता भी साथ। मेरी बुलाऊं देश उजाड़ूं महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं धन है मुझको धन। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। नाचता है, कौन नाचता है? तो भारत दुर्देव। ये भी पंक्ति जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है ना, ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मुझे तुम सहज न मानो जी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब भारत कहाँ जाता है? ले लिया। एक तस्सा बाकी है, अब के हाथ में वह भी साफ है। भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू ना सुधरे। लिया भी तो अंग्रेजों से अवगुण। हाँ 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 हाँ, कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारना चाहते हैं। हाँ 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 हाँ, एक शनि से भाड़ फोड़ेंगे। ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को ना हुक्म दूंगा कि इनको डिशलाइटी में पकड़ो और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। है हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख। यह क्यों? मैं अपनी फौज ही भेज के ना सब चौपट करता हूँ। नेपथ्य की ओर देखकर, अरे कोई है सत्यानाश फौजदार को तो भेजो। नेपथ्य में से जो आज्ञा का शब्द सुनाई पड़ता है। देखो मैं क्या करता हूँ, किधर किधर भागेंगे। सत्यानाश फौजदार आते हैं। कौन आते हैं फौजदार? इसमें कौन है? सत्यानाश है। नाचता हुआ सत्यानाश फौजदार, हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के हम पास, धर के हम लाखों ही भेष, किया चौपट यह सारा देश। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, होके जयचंद्र हमने एक बार, खोल ही दिया हिंद का द्वार। हलाकू चंगेजो तैमूर, हमारे अदना अदना सूर, दुरानी अहमद नादिर शाह, फौज के मेरे तुक्ष सिपाह है। हम में तीनों कल बलछल, इसी से कुल नहीं सकती चल। पिलावेंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आज खराब। भारत दशा कहता है, हाँ सत्यानाशी आए, आओ देखो अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलके चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर ले। जो पहले से घेरे हैं उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दो कि बढ़ चले। सत्यानाश महाराज इंद्रजीत संजो कुश भाखा, सो सब जनों पहले ही करी राखा। जिनको आज्ञा हो चुकी है वे अपना काम कर ही चुके हैं, और जिसको जो हुक्म हो कह दिया जाए।
भारतदेव, किसने किसने क्या क्या किया है? सत्यनाथ फौजदार, महाराज, धर्म ने सबके पहले सेवा की, रचि बहुविधि के वाक्य पुराणन माहि घुसाए, सेव साखे वैष्णु अनेक मत प्रगति चलाए, जाति अनेकन करी नीच और ऊंच बनायो, खान पान सबद सबन को वर्ज छुड़ायो, जन्म पत्र विधि मिले ब्याह नहीं होत देत अब, बालकपन में ब्याह प्रीति बल नाश कियो सब, करी कुलीन के बहुत ब्याह बल बिरज मारियो, विधवा ब्याह निषेध कियो विधिचार प्रचार्यो, रोक विलायत गगन कूप मंडुक मंडुक बनायो, और अनको ससर्ग छुड़ायो प्रचार घटायो, बहुदेवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई, ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराए। भारत, आहा हा हा हा, शाबाश शाबाश, हाँ, और भी कुछ धर्म ने किया? सत्यनाश फौजदार, हाँ महाराज, अपरस शुल्ला छूत रची भोजन प्रीति छुड़ायो, किए 3 13 सभी चौका चौका लाए। भारत दिशा, और भी कुछ? सत्यनाश फौजदार, हाँ, रचि के मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए, हिंदुन पुरुषोत्तम कियो तोरे हाथ अरुपाए। महाराज, वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया है, अब हिंदू ब्रह्म हो गए हैं, किसी की इति कर्तव्यता बाकी ही न रही, ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुक्ष हुए, अभिमानी हुए और इसी से स्नेह शून्य हो गए। जब स्नेह ही नहीं तब देशोद्धार का प्रयत्न कहाँ, बस जय शकर की। भारत दुर्दशा, अच्छा, और किसने किसने क्या किया? सत्यनाश फौजदार, महाराज, फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया है, राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम नहीं, राज न रहा, पेंशन ही सही, रोजगार न रहा, सूद ही सही वह भी नहीं, तो घर घर ही का सही, संतोष परम सुख, रोटी ही को सराह सराह के खाते हैं, उद्यम की ओर देखते ही नहीं। निरुद्धमता ने तो संतोष को बड़ी सहायता दी, इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले, व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया। भारत देशा, और किसने क्या किया? सत्यनाश फौजदार, फिर महाराज, जो धन की सेवा बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बाके वीर भेजे, अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों ने सारी दुश्मन को फौज तितिर वितिर कर दी। अब्बे ने खूब लूट मचाई, अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए, फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि अटाधार कर दिया, और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाया, तोहफे, घूस और चदे के ऐसे बम के गोले चलाए कि बम बोल गई, बाबा की चारों दिशा घूम घूम निकल पड़ी। मोटा भाई बना बना कर मुड़ लिया, एक तो खुद ही यह सब पंडिया के ताऊ, उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झगड़ा उठा, बाधाएं गिनी गई, वरमाला कंठ कराई, बस हाथी के खाए कैद हो गए, धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी ना बची, समुद्र के पार ही सड़ल मिली। भारत दिशा, और भला कुछ लोग छिपाकर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे? सत्यनाश फौजदार, हाँ सुनिए, फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता, इन 1 दर्जन दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घटा पर के गड़ूर हो गए। फिर अंत में भिन्नता गई, इसने ऐसा सबको काई की तरह फाड़ा की भाषा, धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक एक योजना पर अलग अलग कर दिया। अब आवे बचा यज्ञ, देखिए आही के क्या करते हैं। भारत दुर्दशा, भारत दुर्देव, भला भारत का शक्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया? उसकी पलटन कैसी है? सत्यनाश फौजदार, महाराज, उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लका दहन किया। भारत दुर्देव, वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई,
तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया, बाकी साकी अभी सफराए डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है? तुम होशियार रहना और रोग महर्घ कर मध्य आलस्य और अंधकार को जरा कम से मेरे पास भेज देना। सत्यनाश फौजदार जो आ गया भारतोदय, अब उसको कहीं सड़न ना मिले। धन बल और विद्या तीनों गए, अब किसके बल कूदेगा यौनिका गिरता है। चौथा अंक। कमरा अंग्रेजी सजा हुआ, मेज कुर्सी लगी हुई, कुर्सी पर भारतोदय बैठा है। रोग का प्रवेश, रोग गाता हुआ, जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रची खेलत नित शिकार भगवान, मृत्यु कलक मिटाकर मैं ही मौसम और न आन, परम पिता हम ही वेदन के अंतारन के प्राण। मेरा प्रभाव जगत विदित है, कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु हूँ मैं ही हूँ। त्रैलोक्य में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं। नजर श्राप भूत प्रेत टोना टन मन देवी देवता सब मेरे ही नामांतर हैं। मेरे ही बदौलत ओझा दर्शनीय सयाने पंडित लोगों को ठगते हैं आतंक से। भला मेरे प्रबल प्रताप को ऐसा कौन है जो निवारण करे। चुंगी की कमेटी सफाई करके मेरा निवारण करना चाहती है। यह नहीं जानती कि जितनी सड़क चौड़ी होगी उतने ही हम भी जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तास दुगनी कपि रूप दिखावा। भारतदुर्देव को देखकर महाराज क्या आज्ञा है। भारतदुर्देव आज्ञा क्या है? भारत को चारों ओर से घेर लो। रोग महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा, घेरने का कौन काम है। धन्वंतरी और काशीराम देवदास का अब समय नहीं है और ना ही सुश्रुत वाग्भट चरक ही हैं। वैदगी अब केवल जीविका के हेतु बची है। काल केवल के औषधों के गुणों और लोगों के प्राकृतिक में भी भेद पड़ गया है। बस अब हमें कौन जीतेगा, और फिर हम ऐसी सेना भेजेंगे जिनका भारतवासियों ने कभी नाम तो सुना ही ना हो। तब भला वे उसका प्रतिकार क्या करेंगे। हम भेजेंगे विस्फोट, हैजा, डेंगू, अपालेक्सी, भला इसको हिंदू लोग क्या रोकेंगे। ये किधर से चढ़ाई करेंगे और कैसे लड़ेंगे, जानेंगे तो दर्द नहीं फिर छुट्टी। वर्ष महाराज इन्हीं से मारे जाएंगे और इन्हीं को देवता कह के पूजेंगे। यहाँ तक कि मेरे शत्रु डॉक्टर और विद्वान इस विस्फोट के नाश का उपाय टीका लगाना इत्यादि कहेंगे तो भी ये सब उनको शीतला के डर से ना मानेंगे और उपाय आछत अपने हाथ प्यारे बच्चों को जान लेंगे। भारतदुर्देव तो अच्छा तुम जाओ, महर्घ और टिकस भी यहाँ आते होंगे, सो इनको साथ लिए जाओ। अतिवृष्टि अनावृष्टि की सेना भी वहाँ जा चुकी है। अनैक्य और अंधकार की सहायता से तुम्हें कोई भी रोक सकता है। यह लो पान का बीड़ा लो, बीड़ा देता है। रोग बीड़ा लेकर प्रणाम करके जाता है। भारतदुर्देव सब अब कुछ चिंता नहीं, चारों ओर से तो मेरी सेना ने उसको घेर लिया है, अब कहाँ बच सकता है। आलस्य का प्रवेश, आलस्य हाँ। एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती ने तो पोस्त 9 दिन चले 2.5 कोस। दूसरे ने जवाब दिया, अबे वह पोस्ती ना होता, डाक का हरकारा होगा। पोस्ती ने जब पूछती, पीतू या कूड़ी की उस पार या इस पार ठीक है। एक बारी में हमारे 2 चेले लेटे थे और उसी राह से एक सवार जाता था। पहले ने पुकारा, भाई सवार सवार, यह पक्का आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा है, जरा मेरे मुंह में तो डाल। सवार ने कहा, अजी तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ हाथ से उठाकर मुंह में डालने में यह आलस है। दूसरा बोला, ठीक है साहब, यह बड़ा ही आलसी है, रात भर कुट्टा मेरा मुँह चाटा किया और यह पास ही पड़ा रहा, पर इसने ना हाका। सच है, किसी जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मज़े में हाल मस्त पड़े रहना, सुख केवल हम में है, आलसी पड़े कुत्ते में वही चैन है। मोटा आदमी जम्हाई लेता हुआ धीरे धीरे आवेगा, गाता है गज़ल। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के जाना नहीं अच्छा। बिस्तर पर मिसले
लोथ पड़े रहना हमेशा बंदर की तरह घुम मचाना नहीं अच्छा। रहने दो ज़मीन पर मुझे आराम यही है, छेड़ो ना नक्शे पा है मिटाना नहीं अच्छा। उठ कर के घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा। धोती भी पहनी जबकि कोई गए पिन्हा दे, उम्रा को हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा। सिर भारी चीज़ इसे तकलीफ़ हो तो हो, पर जीव बेचारी को सताना नहीं अच्छा। फाकों से मरिए पर ना कोई काम कीजिए, दुनिया नहीं अच्छी है ज़माना नहीं अच्छा। सजदे से गर विहिस्त मिले दूर कीजिए, दोजख ही सही सिर का झुकाना नहीं अच्छा। मिल जाए हिद खाक में हम काहिलों को क्या, ऐ मेरे फर्श रज उठाना नहीं अच्छा। और क्या काजी जी दुबले क्यों, कहें शहर के अदेसे से, अरे कौन रिप होए हमें कहानी, अचीर छारे नहीं ओ हो रानी। अब यहाँ पर जो ये पंक्ति है गज़ल वाली, इसकी जो 4 लाइन है ना ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद से अजगर करी ना चाकरी, पंछी करी ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जो पठतव्य सो मर्तव्य, जो ना पठतव्य सो भी मर्तव्य। यहाँ है जो पढ़तव्य सो मर्तव्य, जो ना पढ़तव्य सो भी मर्तव्य। तब फिर दत्त कटाकट की कर्तव्यम। भई जात में ब्राह्मण, धर्म में बैरागी, रोजगार में शुद्ध और दिल लगी में गप, सबसे अच्छे घर बैठे जन्म बिताना, ना कहीं जाना और ना कहीं आना, बस खाना, हगना मतना सोना, बात बताना, तान मारना और मस्त रहना। अमीर के सर पर और क्या सुरखाब का पर होता, जो कोई काम ना करे वही अमीर, तवगरी बलिलस्त ना बमान। दोई तो मस्त है, या माल मस्त या हाल मस्त। भारत दुर्देव को देखकर उसके पास जाकर प्रणाम करके, महाराज मैं सुख से सोया था कि आपकी आज्ञा पहुँची, ज्यों सोए कर यहाँ हाजिर हुआ। अब हुक्म भारत दुर्देव, तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए हैं। तुम भी वहाँ जाओ और अपनी जोग निद्रा से सबको अपने वश में करो। आलस्य बहुत अच्छा, आप ही आप। हाय रे बप्पा, अब हिंदुस्तान में जाना पड़ा, तब चलो धीरे धीरे चले। हुक्म ना मानेंगे तो लोग कहेंगे, सवरस खाई भोग करी नाना, समर भूमि व दुर्लभ प्राणा। अरे करने को दो आप ही करेगा, हमारा कौन काम है। पर चलिए यहाँ सब बुड़बुड़ाता हुआ जाता है। मदिरा आती है। मदिरा भगवान सोम की मैं कन्या हूँ। प्रथम वेद में मधु नाम से मुझे आदर मिला। प्रथम वेद में मदिरा को किस नाम से जाना जाता है? मधु के नाम से। फिर देवताओं ने प्रिया होने से मैं सुरा कहलाई। देवता ने क्या कहा इन्हें? तो सुरा कहा। किसे? मदिरा को। और मेरे प्रचार हेतु श्रोत्रामणि यज्ञ की सृष्टि हुई। स्मृति और पुराणों में भी प्रवृत्ति मेरी नित्य कही गई। तत्र तो केवल मेरे ही हेतु बने। संसार में 4 मत बहुत प्रबल हैं, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान। इन चारों में मेरी 4 पवित्र प्रतिमूर्ति विराजमान है। सोमपान, हिंदू में सोमपान कहते हैं, बौद्ध में इसको विरासमन कहते हैं, और मुसलमान इसे सराबुन तहूरा कहते हैं, और क्रिस्तान इसे बाप टैजिंग वाइन कहते हैं। ये नाम इम्पोर्टेंट है। भला कोई कहे तो इसको अशुद्ध या तो पशु है, उन्होंने अशुद्ध कहा ही तो क्या हमारे चाहने वालों के आगे वे लोग बहुत होंगे तो फी सैकड़े 10 होंगे। जगत में तो हम व्याप्त हैं। हमारे चेले लोग सदा यही कहा करते हैं। और फिर सरकार के राज्य में तो हम एकमात्र भूषण हैं। अमीरी हृदय से है, धन से नहीं। सांवली से स्त्री, लाल कपड़ा, सोने की गहना, पैर में घुंघरू। दूध सुरा, दधित सुरा, सुरा अन्य धन धाम, वेद सुरा, ईश्वर सुरा, सुरा स्वर्ग को नाम। ये पंक्ति इम्पोर्टेंट है।
जातिसुरा विद्यासुरा बिनु मद रहे न कोय, असुधरी आज़ादी सुरा जगत सुरा मैं होए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अरू सैयद शेख पठान, दैवताय मुहि कौन जो करत न मदिरा पान। पियत भट्ट के ठट अरू गुजरातिन के वृंद, और गौतम पियत आनंद सो पियत अग्र के नंद। होटल में मदिरा पिए चोट लगे नहीं लाज, लोट लय ठाठे रहत टोटल देवे काज। को कहत मद नहीं पिए तो कछु लिख्यो न जाय, को कहत हम मद बल करत वकीली आय। मध्य ही के पर भाव सो रचत अनेकन ग्रंथ, अब मध्य ही के परगास सो लखत धर्म को पंथ। मद पी विधि जग को करत पालन हरि करि प्राण, अब मध्य पी के नास सब करत सब्रु भगवान। विश्ववाण रिपोर्ट परसुत्तम मद मुरारी, असापिन शिव गौरी गिरीश ब्राह्मणी ब्रह्म विचारी। मेरी तो धन बुद्धि बल कुल लज्जा पति गेह, आ माय बाप सुत धर्म सब मदिराहीन संदेह। शोक हरन आनंद करन उमगावन सब गात, हरि में तब बिनु लय करनी केवल मद लखात। सरकार ही मजूर जो मेरे होत उपाय, तो सब सो बड़ी मध्य पै देती कर बैठाए। हम ही कोया राज की परम निशानी जान, कीर्ति खम्भ से जग गड़ी जल्लौ थीर शशि भान। राजमहल के चिन्ह नहीं मिलही जग इत कोय, आ तब हूँ बोतल टूट बहु मिलहे कीर्ति होय। हमारी प्रवृत्ति के हेतु कुछ यत्न करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर ये हम समाप्त करते हैं, अगला हम नेक्स्ट डालेंगे। थैंक्स।